रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर लॉ गैट का जो सिलेबस है उस हवाले से आज हमारी बात होगी। लॉ गैट के सिलेबस के हवाले से अब हमारे जो लेक्चर सीरीज़ जारी है, तो इसमें जो आपका सीआरपीसी का सिलेबस है उसको आज हम डिस्कस करेंगे और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और आपके एमसीक्यूज़ जो है इंशाल्लाह वो तैयार हो जाएंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 का है। इसमें जो चैप्टर 7 है ऑफ प्रोसेसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट एंड अदर मूवेबल प्रॉपर्टी एंड फॉर द डिस्कवरी ऑफ पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का जो टाइटल है, ये आज का हमारा टॉपिक होगा। ये सेक्शन जो है 94 टू 104 तक इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे और आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। 94 सबसे पहला सेक्शन है समन टू प्रोडक्शन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। समन जो है, सबसे पहले एक चीज़ आपने समझ लेनी है कि समन कौन कर सकता है। समन ओनली कोर्ट कर सकती है। अगर ये एमसीक्यूज आता है कि हु कैन समन, तो समन सिर्फ कोर्ट कर सकती है। लेकिन अगर किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस, ड्यूरिंग ट्रायल, ड्यूरिंग जो है वो इंक्वायरी, या किसी भी जो है वो जगह पे कोर्ट मैटर में, इन्वेस्टिगेशन मैटर में किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए जो कोर्ट होगी वो समन करेगी। और समन में टाइम, डेट एंड प्लेस जो है वो मेंशन होगी। क्या क्या चीज़ें मेंशन होगी? टाइम, डेट एंड प्लेस मेंशन होगी कि कहाँ अपने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, किस कोर्ट में करना है, कब करना है। और दूसरी बात है कि समन ओनली कैन कोर्ट जो है वो सिर्फ समन कर सकती है। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना है, तो जो स्टेशन हेड ऑफिसर होगा, एसएचओ होगा, पुलिस ऑफिसर होगा, तो वो रिटर्न ऑर्डर करेगा और ऑर्डर के जरिए जो डॉक्यूमेंट है उसको प्रोड्यूस करेगा। वो समन नहीं जारी कर सकता। और इसके साथ साथ जो है जो केस प्रॉपर्टी है या कोई रकम है या कोई चीज़ है, उसको जो प्रोड्यूस करने के लिए कोर्ट समन करेगी। अब जो है एक चीज़ इसमें क्लियर कर ली जाए कि बैंक और बैंकर के अगर कोई डॉक्यूमेंट हैं, ऑफिशियल हैं, तो उसका जो है वो बैंकर बुक्स एविडेंस 1891 के तहत आप उसको जो है समन या ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर करना है कोर्ट ने समन, तो हाई कोर्ट से या सेशन जज से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी कि क्या इसमें नेसेसरी है। सेक्शन भी यही कहता है कि व्हेन एवर any court or any officer in charge of a police station considered that the production of any document or other thing is necessary। कोई डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ ज़रूरी है और डिज़ायरेबल फॉर द पर्पज ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, या इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए उसकी जो ज़रूरत है, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग, या इंक्वायरी, ट्रायल और प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंडर जो आएगी, ऑफ एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल अदर में प्रोसीडिंग जो है वो before such court or officer such court whose possession or power document thing is believed to be requiring him to attend and produce it, or produce it at the time and the place stated in the summon or order। समन क्या है, ऑर्डर क्या है, आपका क्लियर हो गया होगा। सेक्शन जो है 94 आपका क्लियर हो गया, ये आपको समझ आ गई। आगे चलते हैं 90 जो है वो 5। सेक्शन 95 जो है वो कहता है प्रोसीजर एज टू लेटर्स एंड टेलीग्राम। मैंने आपको शुरू में बताया कि जो कोई डॉक्यूमेंट होगा जो कि ऑफिशियली लेटर होगा, या फॉर एग्जांपल कोई ख़त है और पोस्टल अथॉरिटी के अंडर है, तो उसको जब प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए क्या करना है, उसको जो कोर्ट है उसको डायरेक्ट करेगी। कोर्ट उसको डायरेक्ट करेगी ऑफिशियल अथॉरिटी को कि ये डॉक्यूमेंट जो है, ये लेटर, ये टेलीग्राम कोर्ट में पेश किया जाए। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन या किसी को ज़रूरत है तो वो कोर्ट को रिक्वेस्ट करेगी और कोर्ट ही उसको डायरेक्ट करेगी। ये है 95। 96 की तरफ आ जाते हैं। व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड। कब जो है सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। इसमें जो है 96 है, अदालत जो है वो समन करके डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया जाएगा और वो समन डिलीवर हो जाए और ऑर्डर्स जो है वो डॉक्यूमेंट अदालत में पेश नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल जो है समन भी हो जाता है, ऑर्डर भी हो जाता है, और लेकिन वो कोर्ट में जो है वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं किया जाता, तो कोर्ट जो है उस पर ऑर्डर करेगी सर्च वारंट का, कि उसको उस प्राइवेट पर्सन के, एक चीज़ आपने क्लियर कर लेनी है कि प्राइवेट पर्सन के खिलाफ कोर्ट समन करेगी और ऑफिशियल अथॉरिटी के खिलाफ कोर्ट जो है वो डायरेक्ट करेगी। और जो सर्च वारंट जो इशू होगा उसमें कोर्ट जो है सर्च वारंट इशू करेगी। सब जो बाकी समन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और ऑर्डर की रिक्वायरमेंट्स हैं
उसके बाद कोर्ट सर्च वारंट का इशू कर सकती है। उसमें हम सेक्शन को पढ़ लेते हैं। वेयर एनी कोर्ट हैज़ रीजन टू बिलीव दैट अ पर्सन होम टू समन्स, किसी बंदे को समन कर दिए गए हैं और ऑर्डर या ऑर्डर कर दिया है पुलिस वाले ने अंडर सेक्शन 94 और रेक्विजिशन अंडर सेक्शन 95 सब सेक्शन 1 हैज़ बीन और माइट बी एड्रेस्ड, उसके एड्रेस पर जो है वो भेज दिए गए हैं। विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, वो प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट नहीं करता। थिंग एज रिक्वायर्ड बाय सच समन और रेक्विजिशन, जो जरूरी होती हैं। और वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, या ये नहीं पता चलता कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो किसके पोजेशन में है, तो कोर्ट जो है क्या करेगी। और वेयर द कंसीडर दैट द पर्पस ऑफ एनी इंक्वायरी ट्रायल और द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोर्ट विल बी सर्व्ड बाय अ जर्नल सर्च इंस्पेक्शन, कोर्ट जो है वो जर्नल सर्च और इंस्पेक्शन के ऑर्डर कर देगी। तो इस सूरत हाल में 96 के तहत कोर्ट जो है वो सर्च वारंट के ऑर्डर कर सकती है। तो ये जो है इट में इशू अ सर्च वारंट एंड अ पर्सन टू होम सर्च वारंट इज डायरेक्टेड में सर्च और इंस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस देयर विद एंड द प्रोविजन हियर इन आफ्टर कंटेन। ये आपको समझ आ गई होगी कि सर्च वारंट व्हेन कब जारी होना है, जब ये बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी, समन हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, उसके बाद जो है वो सर्च वारंट होगा। 96 हमने पढ़ा, 97 की तरफ आते हैं। 97 जो है पावर टू रिस्ट्रिक्ट वारंट। सिंपल सी बात है, कोर्ट जो है जो वारंट सर्च वारंट इशू करेगी उसमें एक मखसूस एरिया का मेंशन कर देगी। फॉर एग्जांपल कोई बहुत बड़ा इदारा है तो उसका कोई डिपार्टमेंट है तो कोर्ट उस डिपार्टमेंट को मखसूस कर देगी, रिस्ट्रिक्ट कर देगी कि इससे बाहर आपने सर्च नहीं करनी, इसके अंदर रह के आपने ये सर्च इस एरिया में या इस चार दीवारी में आपने रह के सर्च करनी है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड सर्च वारंट हो गया। 98 की तरफ आते हैं। सर्च ऑफ अ हाउस सस्पेक्टेड टू कंटेन स्टोलन प्रॉपर्टी और फोर्ज डॉक्यूमेंट। वो तो हो गया ना कि असल डॉक्यूमेंट, असल प्रॉपर्टी, सच्ची और सीधी प्रॉपर्टी। ये वो प्रॉपर्टी आ गई जो चोरी हुई है, छीनी गई है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो फोर्ज्ड है और वहां पे मौजूद है, या इसके साथ साथ कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट वहां पे तैयार हो रहा है, तो इसमें भी कोर्ट जो है वो सर्च वारंट जारी कर सकती है। इसको हम पढ़ लेते हैं जी। इफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इसका ऑर्डर करेगा अपॉन इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर सच इंक्वायरी, किसी इंक्वायरी के दौरान या किसी इन्फॉर्मेशन पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहां पे कोई चीज़ तैयार हो रही है, कोई फोर्ज डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, कोई स्टैम्प पेपर तैयार हो रहे हैं। सच इंक्वायरी एज ए थिंक नेसेसरी हैज रीजन टू बिलीव दैट any place is issued any place is used for the deposit of और सेल ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो सेल हो रही है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट मौजूद है। और फॉर द डिपॉजिट और सेल मैन्युफैक्चर और फोर्ज डॉक्यूमेंट, या जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है फोर्ज डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील्स और काउंटरफिट स्टैम्प्स फॉर एग्जांपल बैंक नोट्स, करेंसी नोट्स और क्वींस और इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल ऑफ काउंटरफिटिंग क्वींस, स्टैम्प्स, बैंक नोट्स, करेंसी और फॉरगोइंग। अब यहाँ पे भी कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है। क्या ऑर्डर करेगी? टू इंटर विद सच असिस्टेंस एज में बी रिक्वायर्ड सच प्लेस, उस जगह पे जो है वो वहाँ पे सर्च किया जाए, स्पेसिफाइड इन द वारंट, जो जगह वारंट में स्पेसिफाइड की गई है। टू टेक पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, पोजेशन ले लिया जाए, कब्जा ले लिया जाए उस प्रॉपर्टी का, डॉक्यूमेंट का, सील का, स्टैम्प का, क्वींस का, सस्पेक्ट जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी का, अनलॉफुली ऑब्टेन्ड जो अनलॉफुली ऑब्टेन की गई है, इलीगली ऑब्टेन की गई है, फोर्ज एंड फॉल्स जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है वो अपने कब्जा में ले लिया जाए। ऑब्जेक्ट एज द अफॉरिसेड इन कन्वे टू सच प्रॉपर्टी, डॉक्यूमेंट, सील, स्टैम्प पेपर, ऑब्जेक्ट बिफोर द। अब जो है या तो उसको जिस मजिस्ट्रेट ने हुक्म दिया है वहां पे पेश किया जाएगा उसकी लिस्ट बनाकर, या अगर आपने कहीं दूर अपने उस जुरिस्डिक्शन जहां पे ऑर्डर दिया गया है उससे कहीं और जुरिस्डिक्शन में है तो वहां के मकामी मजिस्ट्रेट के पास आपने वो पेश करना है, लिस्ट बना के पेश करना है जो है डिपोजिट डिस्पोज देयर इज सम प्लेस ऑफ सेफ्टी। अच्छा जी, ये आपने ये हो गया सेक्शन जो है वो 98 आपने शॉर्टली एमसीक्यू। 99 सेक्शन आ गया है डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन। ये तमाम चीज़ें जो वहाँ पे पाई जाएंगी, फाउंड होंगी, उनको जो है वो जुरिस्डिक्शन जिस कोर्ट की होगी, जिस मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन में आप मौजूद हैं वहाँ पे आपने पेश करना है, या जिसने ऑर्डर किया है। इसमें शैल का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, इमीडिएटली का लफ्ज़ यूज़ किया गया है, वहाँ पे आपने प्रोड्यूस करनी है। ये 99 सेक्शन है। 99A है जी, पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉर फ्यूचर एंड द इशू सर्च वारंट फॉर द सेम। ऐसी तमाम चीज़ें जो ममनुआ पब्लिकेशन होती थी, जो फिरका वारियत की फैलाने के लिए जो पब्लिकेशंस होती थी, बुक्स छपती थी,
उनको रोकने के लिए, उनको जो है प्रोड्यूस करने के लिए बिफोर द कोर्ट सर्च वारंट जो है वो जारी किया जा सकता है। और कौन करेगा? इलाका मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो 99A के तहत इसको जो है वो जारी करेगा। इसके साथ साथ हम 100 की तरफ आ जाते हैं। 100 सेक्शन जो है पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड आ गया। ये हमने जो है वो सर्च फॉर द पर्सन रॉन्गफुली कन्फाइंड, ऐसा बंदा जिसको हब से बेजा में रखा गया है, ऐसा बंदा जिसको ज़बरदस्ती गैर कानूनी तौर पे इलीगली महबूस रखा गया है, उसके सर्च के वारंट कोर्ट ऑर्डर कर सकती है या इलाका मजिस्ट्रेट खुद जाके उसको प्रोड्यूस कर सकता है और उसको बरामद कर सकता है, जिसको हम कह सकते हैं। इससे आगे ये कोर्ट का अख्तियार नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उस बंदे को वहाँ पे उसकी जो है वो डिटेंशन जो है रॉन्ग इलीगल डिटेंशन को वहाँ से प्रोड्यूस करके दारुल-अमान भी भेजा जा सकता है। इस पे बहुत सारी साइटेशंस है। आगे क्या करना है? 101 आ गया जी सेक्शन जो है डायरेक्शन एटसेट्रा सर्च वारंट, तमाम प्रोविजंस 43 सेक्शन 75 77 79 82 83 एंड 84 शेल सो फार एज मे बी अप्लाई, तमाम अप्लाई होंगी। ऑल सर्च वारंट इशूड अंडर सेक्शन, जो सेक्शन ऊपर 75 और ये जो पीछे बताए गए हैं CRPC में, ये अप्लाई होंगे ये तमाम सर्च वारंट्स पे जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च, ऐसा बंदा जो वहाँ पे क्लोज होगा और इंचार्ज होगा उस जगह का, उसको जो है वो अलाउ किया जाएगा कि वो वहाँ पे सर्च करे। वैन एवर एनी प्लेस लायबल टू सर्च और इंस्पेक्शन अंडर द चैप्टर दिस क्लोज इज क्लोज्ड, एनी पर्सन रिजाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ सच प्लेस शेल डिमांड ऑफ द ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग द वारंट, वो एग्जीक्यूट कर सकता है वारंट को। 102 के तहत जो बंदा इंचार्ज होगा वहाँ का रेजिडेंट होगा या कोर्ट उसको अलाउ करेगी, सर्च वारंट देगी किसी के नाम पे। तो इस पे जो है ये 2-3 आगे इसके जो है सब सेक्शंस है। 103 डिस्कस करते हैं। सर्च टू बी मेड इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर the officer or the person about making a search under this chapter, the officer or the person about make it shall call upon 2 or more respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situated, that attend the witnesses search and may issue or an order in writing to them or any of them so to do. The search shall be made in their presence, and a list of all things seized in the course of such search and the place in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and the signed by such witnesses। जो चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस होंगी वो 2 या 2 से ज़्यादा वहाँ पे मकामी रहने वाले गवाह ज़रूरी होंगे। 103 सेक्शन के तहत जब भी सर्च होगी, लेकिन इसमें कुछ क्या लेके एक्सेप्शंस हासिल हैं, जैसा कि नार्कोटिक्स का जो है वहाँ पे प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है लोकेलिटी की, लेकिन ये 103 CRPC अप्लाई होता है। जब भी कोई सर्च होगी तो वहाँ पे लोकेलिटी के 2 बंदे की प्रेजेंस ज़रूरी है। ये आज के हमारे टॉपिक था CRPC का। इंशाल्लाह मिलते हैं CRPC या आपका जो दूसरा लॉ एक्ट्स का सिलेबस है इसी वाले से इंशाल्लाह डिस्कस होती रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।